प्रथम में आप सभी से निवेदन है कि गुरु महाराज की जय बोलेंगे। बोलिए पिपाजी महाराज की, बोलिए सीता मात की, बोलिए द्वारकाधीश की। जैसा कि मेरा जीवन इस रातानाड़ा बगीची समाज में 1990 से जुड़ा, मैं 21 वर्ष का था, आज 54 वर्ष की आयु तक मैं पहुंच गया हूँ। तो इस समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया। सर्वप्रथम सम्मानित मंच और वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष प्रकाश जी चावड़ा, नरेश जी सोलंकी, उपाध्यक्ष जी बाबूलाल जी गोयल और काफ़ी कार्यकारिणी के वरिष्ठ जन हैं। इस कार्यकारिणी ने अपने 3 सिरा कार्यकाल का शुभारंभ किया है। तो मैं उस वक्त जयनारायण जी चावड़ा साहब की कार्यकारिणी में प्रथम बार 4 वर्ष का कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मुझे मिला था। तब से समाज में निरंतर बुजुर्गों का जो स्नेह और बुजुर्गों की जो तपस्या होती थी, यहाँ पे काम को लेकर काम करने की, चाहे वो जयंती थी, चाहे सामूहिक विवाह था, चाहे युवा युवती परिचय सम्मेलन था, चाहे खेल प्रतियोगिता थी, उसमें अनगिनत प्रतिभाओं के बुजुर्ग, शिक्षित, वरिष्ठ, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, उन्होंने जो इस समाज की एक रचना गढ़ी, सूर्य नगरी के अंदर, जोधपुर के अंदर पीपा क्षत्रिय समाज का गौरव जो उन लोगों ने बढ़ाया, मैं 34 साल हो गए हैं, उसका अनुभव मैंने मेरे जीवन में देखा है और सभी से मुझे बहुत प्यार मिला। और रही बात चुनाव की प्रक्रिया होनी, कई बार संविधान को लेकर चर्चा होनी, अनेक प्रकार की चर्चाएं हमारे समाज के भीतर होती रहती, निरंतर घटनाक्रम चले। हमने ऐतिहासिक आदर्श सामूहिक विवाह की रचना की। हर समाज हमारे सामूहिक विवाह को देखकर गदगद हो जाता था कि पीपा क्षत्रिय समाज का सामूहिक आदर्श सामूहिक है। युवा परिचय सम्मेलन जो हुआ, उससे कई से वैवाहिक जोड़े जुड़े। गर्व करने वाली बात है, जो हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, लड़के लड़की की शादी होने लगी और काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब रहे। और इस बार अब जैसे बुजुर्ग बीमार होने लगे, कुछ भगवान के करुण चले गए हैं, तो नीचे नई पीढ़ी आने वाली उन जिम्मेदारियों को कैसे निभाए। हमारे समाज के अंदर एक बड़ी बात है कि युवाओं में जुनून है और जज्बा है और प्रतिभाएं हैं, हर अपने कार्य क्षेत्र में वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपसी तालमेल नहीं है। जबकि सोशल मीडिया का जमाना है, आप कहीं बैठे भी अपनी समाज के कार्य में योगदान कर सकते हैं। और जो प्रतिभाशाली है, जो जिस चीज का जानकार है, उसको मैं चाहूँगा कि समाज उसको जोड़ के उस व्यक्ति को जिम्मेदारी दे। हमारा समाज दूसरे समाजों की कड़ी में आगे खड़ा नजर आएगा। जरूरी नहीं कि हमारे पास दूसरे जितना पैसा हो, जरूरी नहीं कि हमारे पास जितनी सुविधा हो, हम संघर्ष में हमारा समाज पीपा जी महाराज के बाद बने क्षत्रिय अनुयायियों की वजह से शिलाई व्यवस्था से जुड़ा। अभी एक विडंबना का कार्य विषय चल रहा है, जातीय जनगणना आ रही है, उसमें हमारे समाज को घर घर से आवाज उठानी होगी, जागरूक रहना होगा। इसमें भी छल कपट होने की संभावना है। हमें लिखना होगा पीपा क्षत्रिय समाज, ब्रैकेट में जाति दर्जी लिखनी होगी, वर्षों से दर्जी लिखनी होगी। हम कुल से क्षत्रिय हैं, हमको ही हमारा जाति नीचे नहीं हो जाती अति पिछड़े में आने से। लेकिन हमें मौलिक अधिकार जब से अम्बेडकर जी ने संविधान लागू किया, आर्थिक रूप से पिछड़ने वाले वर्गों के अंदर अपने समाज की स्थिति आ गई। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे को कोई सहयोग नहीं करेगा। हर समाज, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो या महाजन हो, चाहे अन्य समाज हो, सब लोग एक दूसरे को लेके साथ चलते थे और हम उसके विश्वास पात्र होते थे। हमारे पे उनका प्रेम होता था जब तक गाड़ी चली।
लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ पर हमारी यूनिटी, एकता, और जितने अपन जैसे दीपा जयंती पर ये जो जुलूस निकलता है, सामूहिक विवाह पर हम इकट्ठे होते हैं, हमारी संख्या 5-6 हजार 10 हजार जब तक अपने बगीची जैसे जुलूसों में अपन निकलते हैं ना, तो उसकी काउंट होती है कि समाज की गैदरिंग है, तो हमें उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और कुछ लोगों से निवेदन है, हर व्यक्ति अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, नौकरी लगाने के लिए पढ़ाई करवाता है। कई बार हमारे समाज के भीतर भी शिक्षाविदों ने कहा कि आप क्या कार्यकर्ता, आप समय पे नहीं आते, काम नहीं करते। तो मैं कई बार बोलता था कि आपके परिवार से बच्चों को भी लाओ, समाज से तो जोड़ो, वो अपना लाइफ शिक्षा से ऊंचा स्तर ले आएगा, संपन्न हो जाएगा। लेकिन समाज से नहीं जुड़ेगा तो समझ लो फिर समाज से भी कहाँ से आएंगे, समाज को किस दिशा में ले जाएंगे, कौन काम करेगा इस समाज का। कहीं पानी पिलाने वाला आदमी भी नहीं हमारा, हर आदमी आप क्या वो वेटर रखेंगे, ऐसा नहीं होता। समाज की अगर आपकी प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है, पूरे भारत के अंदर पीपा क्षत्रिय समाज का जो आघात और आवाज और ताकत जो जोधपुर समाज को मिलता है, मान सम्मान, उस प्रतिष्ठा को ध्यान में रखें, अपने युवाओं को जोड़ें, अपनी एकजुटता के साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भी अधिकार की जरूरत है। आने वाले समाज में कोई भी समाज के बंधु, कोई भी जाति का नेता आपको बार मीठी बात करेगा और कमरे के भीतर जाकर सिर्फ अपने समाज की, अपने जाति की, अपने रिश्तेदार की बात करेगा। मैं किसी एक का नहीं कहता हूँ, पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, आप चेत जाओ। हमें जातीय जनगणना में हमारे समाज की